हाँ बच्चों, एसिड बेस टाइट्रेशन हमने ऑलरेडी कर रखा है, इन द सेंस कि उसके क्वेश्चन थोड़े बहुत कर रखे हैं। आई एम जस्ट रिकैपिंग इट फॉर यू। मान के चलो तुम्हें एसिड और बेस दे रखा है। हमें एसिड और बेस का मिक्सचर का पीएच निकालना है। हमें एसिड भी दे रखा है, बेस भी दे रखा है। एक्स आर द मिली मोल्स ऑफ एसिड एंड वाई आर द मिली मोल्स ऑफ बेस। क्लियर है यहां तक? और मैं मान के चल रहा हूं दोनों का एन फैक्टर इज 1। क्लियर है गाइस? सबसे पहले आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि तुम एसिड में बेस डाल रहे हो या बेस में एसिड डाल रहे हो। ठीक है गाइस? अगर तुम एसिड में बेस डाल रहे हो, एसिड में बेस डाल रहे हो, ठीक है ना बेटा? ये एक्स था, ये वाई था। अगर वाई जीरो है, अभी बेस डालना शुरू ही नहीं किया, हाउ विल यू फाइंड आउट पीएच? माइनस लॉग एच प्लस। स्ट्रॉन्ग एसिड बचा है, बेस तो अभी हमने डाला ही नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच तुम्हें निकालना आता है। जैसे HCl है, उसका जो कंसंट्रेशन होगी वही कंसंट्रेशन H प्लस की होगी, एंड यू कैन डू दैट एज माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, पीएच निकल जाएगा। ठीक है गाइस? अब एक्स से एक्स में थोड़ा वाई डाला, मतलब एसिड में थोड़ा बेस डाला, बट इतना नहीं डाला कि एसिड पूरा न्यूट्रलाइज हो जाए। तो पीएच कैसे निकालोगे? तो तुमने बेस थोड़ा डाला है, y इज लेस देन x। तुम कहोगे x माइनस वाई आर द मिली मोल्स ऑफ एसिड लेफ्ट बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम x minus y by v, this is giving the concentration of H प्लस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि स्ट्रॉन्ग एसिड बच रहा है तो जो हमारा HCl की कंसंट्रेशन बची है वही H प्लस की होगी। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? x इक्वल टू y हो गया तो क्या होगा बच्चों? You will get a salt of strong acid, strong base. pH will be 7. Good. और अगर तुम हमारा बेस ज्यादा डाल दिया तो स्ट्रॉन्ग बेस कितना बचेगा? y माइनस एक्स बाय वी विल गिव अस द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस पीओएच। निकाल लो, पीएच निकाल लो। समझ आया नहीं आया? गुड, दैट्स ग्रेट। अब आते हैं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे CH3COH प्लस NaOH। ये एक्स लिया, ये वाई लिया। अभी वाई जीरो है, बेस डाला ही नहीं है, पीएच क्या होगा? इट विल बी हाफ पीके माइनस लॉग सी। सिर्फ वीक एसिड है। अब तुमने कुछ बेस भी डाला, लेकिन बेस कम डाला एज कंपेयर टू वीक एसिड, तो हमारे पास वीक एसिड कितना बच जाएगा? एक्स माइनस वाई। और ए माइनस वीक एसिड अगर एच है तो ए माइनस कितना बनेगा? वाई। क्लियर है? एच वॉज द वीक एसिड, एच बचा एक्स माइनस वाई और ए माइनस बना वाई। यू विल गेट एसिडिक बफर पीएच इक्वल टू पी के प्लस लॉग ए माइनस बाय एच। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यू विल गेट एसिडिक बफर। गुड। एक्स इक्वल टू वाई will be a case of hydrolysis of salt. Salt of weak acid strong base 7 plus half pK plus log C। C का ध्यान रखना, मैंने तुम्हें बताया था यू नीड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है ना? विजुअली मोल्स ऑफ सॉल्ट बाय नेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग द बेस। गुड। और अगर मैं बेस ज्यादा डाल गया तो बेस ज्यादा बचा रह जाएगा, y माइनस एक्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? y माइनस एक्स बाई वी विल गिव द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आई। गुड, दैट इज ग्रेट। अब आते हैं तीसरा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। किसमें क्या डाल रहे हैं बेटा?
बेस में एसिड डाल दे, पीएच इनिशियली डिफर कर जाएगा। और तुम्हारे पास पहले वीक, जब मैं वीक बेस को वाई मान रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड को एक्स मान रहा हूँ, मैंने एसिड को एक्स माना था, बेस को वाई माना था, हाँ है ना, ये लिखा था मैंने, हाँ। हम स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं वीक बेस में। अब इनिशियली हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड डाला ही नहीं हमने, तो क्या फॉर्मूला होगा पीएचडी का? POH इक्वल टू हाफ पी के बी माइनस लॉग। वीक बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दें, और अभी हमने स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं डाला है। POH इक्वल टू हाफ पी के बी माइनस लॉग सी, करेक्ट। अगर y जीरो है तो ये करोगे, है ना। गुड। अब y डाला, सॉरी x डाला, लेकिन x इज लेस देन y। वीक बेस बच जाएगा y माइनस एक्स, सॉल्ट बन जाएगा x, यू विल बी लेफ्ट विद बेसिक बफर। x डाला बट x इज लेस देन y, मतलब वीक बेस ज्यादा है, मतलब वीक बेस बचा रह जाएगा और तुम्हारे पास सॉल्ट बन जाएगा। यू विल गेट अ केस ऑफ बेसिक बफर। बेसिक बफर में समझ आ रहा है ना बच्चों, कैसे करेंगे हम? POH इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग, सॉल्ट कितना होगा? सॉल्ट x हो जाएगा और बेस y माइनस एक्स। वेरी गुड। नेक्स्ट, y इक्वल टू एक्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, 7 माइनस हाफ पी के बी प्लस लॉग सी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और एसिड ओवर स्टेप करके तुम एच प्लस बी एक्स माइनस वाई बाई बी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। अब आते हैं फोर्थ केस, वीक एसिड प्लस वीक बेस, एक्स वाई। बेस डाल रहे हो एसिड, बेस डाल रहे हो एसिड में, ठीक है। तो पहले पीएच क्या होगा जब हमारा बेस डाला ही नहीं है? पीएच इक्वल टू हाफ पी के माइनस लॉग सी। बेस डाला, कम डाला, एसिडिक बफर बन जाएगा, वीक एसिड बचा रह जाएगा एक्स माइनस वाई, सॉल्ट बन जाएगा वाई, यू विल गेट अ एसिडिक बफर। एक्स इक्वल टू वाई, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, हाँ है ना, और एक्स लेस देन वाई, मतलब बेस ज्यादा डाल दिया, वीक बेस बचा रह जाएगा, हाँ करेक्ट, वीक बेस बचा रह जाएगा और सॉल्ट बनेगा, ये विल हैव अ बेसिक बफर। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? वीक बेस कितना बचा रह गया? वाई माइनस एक्स, और सॉल्ट कितना बना? एक्स। ऊपर एसिडिक बफर था, उसमें एक्स माइनस वाई वुड बी द अमाउंट ऑफ वीक एसिड एंड वाई वुड बी द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन केस ऑफ दिस वन बच्चा। समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स ग्रेट। समझ गए हो तो एक काम करते हैं, इंडिकेटर्स पे आते हैं। इंडिकेटर्स, indicators are dyes which change color over short pH range। मतलब कुछ pH रेंज में वो कलर 1 शो कर रहा है और अदर pH रेंज में इट इज शोइंग कलर 2। गेटिंग द आइडिया और नॉट? तो मिथाइल ऑरेंज देखो,
is red. इस pH के अराउंड इट चेंजेस कलर. इससे कम पे इट इज रेड, इससे ज्यादा पे इट इज येलो. ओके, क्लियर है गाइस? एनाफ्थलीन. हाँ, मैं उससे पहले रेड इज प्रोमिनेंट, इसके बाद येलो इज प्रोमिनेंट, और इसमें ट्रांजिशन हो रहा है कलर 1 टू कलर 2. फिनोफ्थलीन. ठीक है गाइस, 8.3 से लेके 10, इससे कम पे इट इज कलरलेस, इससे हाई पे इट इज पिंक. समझ में आया नहीं आया? अब इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट में होता है फर्क, जो कि हम स्टोइचियोमेट्री तक सेम मान के चल रहे थे. स्टोइचियोमेट्री चैप्टर में वी आर कंसीडरिंग इक्विवेलेंस एंड एंड पॉइंट एज सेम, बट इट इज डिफरेंट. इक्विवेलेंस पॉइंट होता है जब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस. मतलब जब न्यूट्रलाइजेशन खत्म हो रही है, दैट इज द एंड पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट. जब एसिड और बेस बराबर हो गए, व्हेन यू आर लेफ्ट विद जस्ट सॉल्ट, दैट इज इक्विवेलेंस पॉइंट. एंड पॉइंट क्या होता है? एंड पॉइंट इज अ पॉइंट व्हेन इंडिकेटर चेंजेस कलर. इंडिकेटर को कोई परवाह नहीं कि न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, उसने डिसाइड कर रखा है मैं इस पीएच पे कलर चेंज शो कर दूंगा. हम चाह रहे हैं ये दोनों चीजें कोइंसाइड कर जाए, कि जब हमारा न्यूट्रलाइजेशन हो उसी टाइम पे कलर चेंज हो. तो उसके लिए वी हैव टू चूज कि कौन सा इंडिकेटर हमारे पर्पज को सूट कर रहा है. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. एक एक पर्टिकुलर पीएच के अराउंड कलर चेंज शो कर रहा है, और इक्विवेलेंस पॉइंट वो है जब तुम्हारा पीएच ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस. हम चाह रहे हैं दीज टू शुड कोइंसाइड. हर एक इंडिकेटर डज नॉट वर्क फॉर अ डिफरेंट केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कुछ इंडिकेटर वर्क करेंगे, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेट करोगे कुछ और इंडिकेटर वर्क करेगा. मतलब वी हैव टू चूज द इंडिकेटर अकॉर्डिंग टू द एसिड और बेस जिसका हम टाइट्रेशन कर रहे हैं. समझ में आया नहीं आया? गुड. अब इंडिकेटर खुद से एक वीक एसिड हो सकता है या वीक बेस हो सकता है. इंडिकेटर इन इटसेल्फ इज आइदर अ वीक एसिड और अ वीक बेस. ठीक है बच्चों? अब देखो ये HIN लिया हमने, ये देता है H प्लस प्लस IN माइनस. राइट, ये इंडिकेटर है, वीक एसिड इंडिकेटर. नॉर्मली हम एसिड को H लिखते हैं, ये HIN मान लिया. ये वीक एसिड इंडिकेटर की बात कर रहा हूं. ठीक है गाइस? गुड. होता क्या है इंडिकेटर में, इंडिकेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, इसकी यार अनआयोनाइज्ड फॉर्म कौन सी है? HIN. दिस इज योर अनआयोनाइज्ड फॉर्म. और आयोनाइज्ड फॉर्म क्या होती है? IN माइनस. तो HIN का कलर 1 है और IN माइनस का कलर 2 है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड. तो अब बात ये समझो कि अगर ऐसे काम, एक काम करता हूं मैं, एग्जांपल लेके समझाता हूं. मैंने HCl लिया, HCl लिया और उसमें एसिड इंडिकेटर डाल दिया. यहां पे हमने बेस डालना शुरू करा. इनिशियली HIN में ज्यादा कौन प्रेजेंट होगा, HIN या IN माइनस? हमने ये जो सॉल्यूशन लिया इसमें HIN ज्यादा होगा या IN माइनस? क्योंकि H प्लस ऑलरेडी प्रेजेंट है सॉल्यूशन में HCl से, तो इसलिए HIN विल बी प्रेजेंट इन मोर अमाउंट एज कंपेयर टू IN माइनस. डिसोसिएशन इस हर एक का होता है, लेकिन ये रिएक्शन विल बी टुवर्ड्स फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी कम होगी, मोस्टली टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, रिएक्टेंट साइड. HIN ज्यादा होगा तो इनिशियली कलर
वन एग्जिबिट होगा कि मेजरली HIN है, IN माइनस कम है। अब तुमने बेस डाला, बेस किसको न्यूट्रलाइज करेगा सबसे पहले? HCl को। पूरा HCl खत्म हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। अब भी कलर वन ही चल रहा है मोस्टली, ठीक है ना। अब वो NOH किसको न्यूट्रलाइज करेगा? इंडिकेटर एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। पहले उसने HCl को न्यूट्रलाइज करा, अब वो HIN को न्यूट्रलाइज करेगा। रिएक्शन क्या होगी? HIN प्लस OH माइनस गिविंग H2O प्लस IN माइनस। मतलब आयन माइनस की अमाउंट बढ़नी शुरू हो जाएगी जैसे जैसे HCl खत्म होने के बाद जो NOH है वो HIN क्या रिएक्ट कर रहा है, जनरेटिंग मोर IN माइनस। ये चीज समझ में आई नहीं आई? समझ गए? गुड। तो अब IN माइनस की अमाउंट बढ़ती जा रही है। जैसी IN माइनस HIN से ज्यादा हो गया, कलर 2 की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इनिशियली इट वाज कलर 1, फिर जब तुम्हारा HCl न्यूट्रलाइज हो गया और HIN का न्यूट्रलाइजेशन होना शुरू हुआ, उस वक्त कलर 1 से कलर 2 की तरफ वो ट्रांजिशन होना शुरू हो गया। एक पॉइंट पे कलर 2 विल बिकम प्रोमिनेंट। जब IN माइनस HIN से काफी ज्यादा हो जाएगा, देन कलर 2 विल बिकम प्रोमिनेंट। इनिशियली कलर 1 था एसिड में, बेसिक सॉल्यूशन में कलर 2 आ गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। तो ये जो मैं लिख देता हूं इसे, HCl सॉरी HIN प्लस OH माइनस विल गिव H2O प्लस IN माइनस। और अब कलर 2 प्रोमिनेंट हो जाएगा, पहले कलर 1 प्रोमिनेंट था। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब Ka ऑफ इंडिकेटर, Ka ऑफ इंडिकेटर, ओके बच्चों। हम Ka किसका ले रहे हैं? इंडिकेटर का गाइस। तो इट विल बी H प्लस इंटू IN माइनस बाय HIN। होगा नहीं होगा बच्चों? क्लियर है यहां तक? तो यहाँ पे pH क्या जाएगा? PKIN प्लस लॉग IN माइनस बाय HIN। एक तरीके से ये क्या है? आयोनाइज्ड फॉर्म बाय अनआयोनाइज्ड फॉर्म। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? गुड। ये फॉर्मूला है। अब कलर चेंज कब हो रहा है? जब जब HIN IN माइनस से ज्यादा है तो कलर 1 है, और जब IN माइनस HIN से ज्यादा है तो कलर 2। तो जो ट्रांजिशन हो रहा है कलर 1 टू कलर 2, उस वक्त मैं ये कह सकता हूँ HIN और IN माइनस बराबर अमाउंट में, कि जब HIN IN माइनस से ज्यादा है तो कलर 1 है, जब IN माइनस HIN से ज्यादा है तो कलर 2 है। तो ट्रांजिशन जो हो रहा है फ्रॉम कलर 1 टू कलर 2 वो तब हो रहा है जब HIN और IN माइनस बराबर अमाउंट में है। मतलब बेसिकली ये कलर चेंज शो कर रहा है अराउंड PKIN। समझ में आया नहीं आया? इट इज शोइंग कलर चेंज अराउंड PH इक्वल टू PKIN। क्योंकि ये दोनों अगर बराबर अमाउंट में है तो log 1 0 हो जाएगा। मतलब ये PH, ये वो PH है जहां पे कलर 1 से कलर 2 का ट्रांजिशन हो रहा है ऑफ वीक एसिड इंडिकेटर। समझ आया नहीं आया? बेस इंडिकेटर होता है तो POH इक्वल टू PKB ऑफ बेस इंडिकेटर पे कलर चेंज हो रहा होता। एसिड इंडिकेटर के लिए पीएच इक्वल टू PKIN, इस पीएच पे कलर चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, बेसिकली कलर चेंज हो रहा है एट पीएच इक्वल टू PKIN। वीक बेस इंडिकेटर में POH इक्वल टू PKB ऑफ इंडिकेटर, उस पे कलर चेंज शो हो रहा होगा, कलर चेंज हो रहा होगा, ट्रांजिशन हो रहा होगा फ्रॉम 1 to 2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ, ये एंड पॉइंट, ठीक है ना। मतलब हम चाह रहे हैं, अब समझो गाइस, हम ये चाह रहे हैं कि जो PKIN वैल्यू है, दिस शुड बी द pH ऑफ सॉल्यूशन एट इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो pH है, इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब जब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का जो pH आ रहा है वो PKIN के बराबर होना चाहिए।
जिस इंडिकेटर का pKin तुम्हारा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के पीएच के बराबर होगा, वो इंडिकेटर वर्क करेगा. वी वांट pKin ऑफ इंडिकेटर टू बी इक्वल टू द pH ऑफ सॉल्यूशन एट इक्विवेलेंस पॉइंट पे एंड पॉइंट तो हमारा इंडिकेटर का होता है ना बेटा. इंडिकेटर जब कलर चेंज शो कर रहा है, इंडिकेटर कलर चेंज शो कर रहा है pKin. हम चाह रहे हैं कि जो तुम्हारा सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस पे पीएच है, मतलब सॉल्ट का जो पीएच है वो तुम्हारा pKin के बराबर. जिस इंडिकेटर का pKin तुम्हारा सॉल्ट के पीएच के बराबर होगा, वो इंडिकेटर वर्क करेगा, बाकी फेल कर जाएंगे. हाँ, कलर ट्रांजिशन हो रहा है, बीच में हो रहा है, बीच में कुछ होगा, जैसे कलरलेस और पिंक के बीच में लाइट पिंक, बिल्कुल उस टाइप से. गेटिंग द आइडिया? ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम कलर वन टू कलर. अभी मैं बताता हूँ, इसका एक क्वेश्चन करवाऊंगा, यहां तक समझ गए? गुड. ज्यादातर तुम देखोगे कि ज्यादातर इंडिकेटर्स में एच आई एन बाय आई एन माइनस, या मैं आई एन माइनस बाय एच आई एन लिखता हूं पहले, आई एन माइनस बाय एच आई एन. अगर ये वैल्यू है तुम्हारी 1/10, तो एच आई एन ज्यादा अमाउंट में है, तो कलर वन इज प्रोमिनेंट. हर एक इंडिकेटर के लिए अलग अलग होता है, लेकिन एक रफ आइडिया दे रहा हूं. और अगर ये होगा 10/1, कलर टू इज प्रोमिनेंट. तो मुझे बताओ, कलर वन कितने पीएच वैल्यू तक प्रोमिनेंट है? कलर वन यहां तक कलर वन प्रोमिनेंट है ना बच्चों? आई लॉग आई एन माइनस बाय एच करते ना, यहां तक कलर वन इज प्रोमिनेंट, राइट? और कलर टू कब से प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएगा? यहां पे कलर टू इज प्रोमिनेंट. तो एक चीज बताओ, कलर वन से कलर टू जाने में कितना पीएच चेंज हुआ है? दो का. और तुम देखोगे ज्यादातर जो हमारे इंडिकेटर होते हैं वो 8 to 10. गेटिंग द आइडिया? फिनोक्सिलिन 8 to 10. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? दूसरा 3.1 to 4.5. मतलब आइडिया इज ये थोड़ा कम पीएच चेंज में कलर चेंज शो कर रहा है. समझे या नहीं समझे? तो ज्यादातर ज्यादातर इंडिकेटर्स के लिए 10:1 चल रहा होता है कि दो पीएच की डिफरेंस पे कलर चेंज एग्जिबिट हो रहा है. समझे या नहीं समझे गाइस? तो जो चेंज इन पीएच है फॉर कलर चेंज, चेंज इन पीएच फॉर कलर चेंज इज 2. क्लियर हुआ है नहीं हुआ? गुड. और सिमिलरली बेस इंडिकेटर के लिए क्या होगा? पीओएच इक्वल टू पी के बी ऑफ इंडिकेटर. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ बेटा, नोट करना है, कर लो नोट. ये समझ गए ना कि इंडिकेटर अपना अपनी मर्जी से कलर चेंज शो कर रहा है. पीएच इक्वल टू पी के ए ऑफ इंडिकेटर या पीओएच इक्वल टू पी के बी ऑफ इंडिकेटर, डिपेंडिंग अपॉन एसिड इंडिकेटर या बेस इंडिकेटर है. और हम चाह रहे हैं कि पीएच ऑफ सॉल्ट एट पीएच ऑफ सॉल्ट जो है दैट शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू. समझ गए ना? गुड. आगे चलें, कर लिया नोट? फाइन. तो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें. आयोनाइज्ड फॉर्म इज ब्लू, अनआयोनाइज्ड फॉर्म इज रेड. ये बेस इंडिकेटर के लिए लिखा था मैं. इन what pH range will color go from 75% red to 75% blue? कितनी पीएच रेंज में 75% रेड से 75% ब्लू हो जाएगा? बताओ.
75% रेड का मतलब है 75% अनआयनाइज्ड फॉर्म एंड 25% आयोनाइज्ड फॉर्म। हाँ, दैट इज करेक्ट, यू आर राइट। तुम देखो पीएच इनिशियली क्या था, PKIN प्लस लॉग 75% रेड, अनआयनाइज्ड फॉर्म, अनआयनाइज्ड मतलब HIN, ये है 75, आयनाइज है 25। पीएच यहां तक कलर, ये जो है यहां पे इस पीएच पे 75% रेड है, 25% ब्लू है, समझ गए। और कब हो जाएगा तुम्हारा ये 75% ब्लू एंड 25% रेड इस पीएच पे, तो चेंज इन पीएच कितना आया, विल बी log 3 माइनस log 1/3, दैट विल बी इक्वल टू 2 log 3। समझ में आया नहीं आया? वेरी गुड। अब रिमेंबर, फिनोल्फथालीन इज अ वीक एसिड एंड मिथाइल ऑरेंज इज अ वीक बेस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। फिनोल्फथालीन बेटा ऊपर कर जाना है मुझे बता, वीक अभी बता रहा हूँ। फिनोल्फथालीन is a weak acid and methyl orange is a weak base. क्लियर है बेटा? गुड, ग्रेट। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा। एसिड इंडिकेटर दे रखा है हमें, एसिड इंडिकेटर दे रखा है जिसका PKIN इज 5.3 इन सर्टेन सॉल्यूशन इन, हाँ चला लो बेटा, इन सर्टेन सॉल्यूशन indicator is 80% ionized. Find pH of solution. बताओ गाइस क्या करोगे? बोलो बच्चों। 5.3 हाँ करेक्ट, प्लस लॉग 80% आयनाइज मतलब IN माइनस इज 80 एंड HIN इज खत्म। अब आते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व्स पे, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, सुनते आप। और सिंपल है, कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन मतलब पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व्स, पहले एक काम करना गाइस, जब तक मैं बना ना लूँ ना पूरा, तुम मत बनाना, नहीं तो मिटाओगे, ठीक है ना गाइस? काट रहे होगे मतलब। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, पहली चीज मैं स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहा हूँ। किसमें क्या डाल रहे हो उस पर ऑब्वियस सी बात है, तुम किस सॉल्यूशन का पीएच देख रहे हो। तो मैं बेस को ऐड कर रहा हूँ एसिड में, ये 0.1 मोलर 10 ml, और ये भी 0.1 मोलर, ठीक है बेटा? एसिड में बेस डाल दो, इस तरीके से जाता है। होल्ड ऑन अ सेकंड, ऐसे जाता है, ठीक है बच्चों? थोड़ा अच्छा सा नहीं बना, रुको फिर से बनाता हूँ, लर्न करना है बेटा। इस तरीके से जाता है, गेटिंग द आइडिया ना? थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा, ठीक है अच्छा? वो तो मैं अभी बताऊंगा, हाँ बताऊंगा, मैं बताऊंगा सारा, लेकिन तुम्हें रखना है, ठीक है? लॉजिक में सारा बताऊंगा। ये है हमारा, ठीक है बच्चों? पीएच तुम्हें बताया पहले, स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो पीएच विल बी वेरी वेरी लेस देन 7, और जैसी बेस डलेगा
नहीं, जैसे ही बेस डालते जाओगे, जब तक स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है, तुम्हारा पीएच कम ही रहेगा, मतलब देयर विल बी नो शार्प जंप। गेटिंग द आइडिया और नॉट? इक्विवेलेंस पॉइंट के अराउंड एकदम से तुम्हारा एसिडिक से बेसिक जा रहा है। तो यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन दिस पार्ट, ये यू आर लेफ्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इन दिस पार्ट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, दे आर कंप्लीटली आयनाइज्ड। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, बेस जब तक एसिड से कम है तब तक पीएच विल बी वेरी वेरी लेस देन 1, और जब बेस ज्यादा डल चुका तो बेस पीएच विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 7, और 7 के अराउंड देयर इज अ रैपिड चेंज इन पीएच। क्लियर है गाइस? मतलब जो ये वाला पार्ट था, नीचे वाला पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट, दिस वाज द पार्ट वेयर स्ट्रॉन्ग एसिड वाज इन एक्सेस, एंड दिस इज द पार्ट वेयर स्ट्रॉन्ग बेस इज इन एक्सेस। तो इक्विवेलेंस पॉइंट के अराउंड पीएच में जंप आया है। समझ में आ रहा है? गुड। अब पहले मुझे बताओ, ये है तुम्हारा क्या, दिस इज योर इक्विवेलेंस पॉइंट। मतलब यहाँ पे ये हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ बेस है बच्चों, ये वॉल्यूम ऑफ बेस है 10 ml। 10 ml पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा नहीं हो जाएगा एसिड? ऊपर देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और 0.1 10 ml, स्ट्रॉन्ग बेस और 0.1 मोलर, तो 10 ml पे ये पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बेस डालता है इसने बेटा, आई एडेड बेस टू एसिड, इसीलिए पीएच पहले लेस देन 7 था, और बाद में जब तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद और बेस डालो तो पीएच एकदम से 7 से बड़ा चला गया। हाँ, अब देखो ये पॉइंट क्या है, ये जो मैंने मार्क करा है, दिस इज इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या है, यू आर लेफ्ट विद सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच 7, दिस इज पीएच इक्वल टू 7। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? गुड। अब एक चीज और देखो, यहां तक समझ गए? इसे टाइटर वॉल्यूम भी बोलते हैं, दिस 10 ml इज टाइटर वॉल्यूम। क्लियर सो फार? गुड। अब फिनोल्फथालीन किधर कलर चेंज शो करता है, ट्रांजिशन कब हो रहा होगा? 8.3 से 10 के बीच में कलर 1 से कलर 2 पहुंचता है, तो ट्रांजिशन समवेयर अराउंड पीएच 9 पे हो रहा होगा, है ना? 8 पे तुम्हारा, 8 से बिलो इट इज कलरलेस, 10 से अबव इट इज पिंक, तो समवेयर अराउंड 9 इट इज शोइंग कलर चेंज, ट्रांजिशन फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। ये 7 था, 9 मानो यहाँ पे। तुमने देखा कितना डिफरेंस आ रहा है? हाँ, कितना डिफरेंस वॉल्यूम में आ रहा है फॉर, ये मतलब ये इक्विवेलेंस पॉइंट था और ये तुम्हारा एंड पॉइंट है, व्हेन फिनोल्फथालीन विल चेंज कलर, हार्डली एनी डिफरेंस। गुड। तो फिनोल्फथालीन विल वर्क। अब आते हैं मिथाइल ऑरेंज, वो करता है समवेयर अराउंड 4 या 4 मान लो सेफ साइड। ठीक है गाइस? तो ये 4 हो गया, यहाँ पे इसमें दिस इज द एंड पॉइंट, बोथ इंडिकेटर्स विल वर्क। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? बोथ इंडिकेटर्स वर्क, both methyl orange and phenolphthalein work for strong acid strong base। क्लियर हो गया बच्चों? अब आते हैं नेक्स्ट, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक में स्ट्रॉन्ग डालते हैं, ओके, वीक में स्ट्रॉन्ग डालते हैं। बनाना मत बच्चों जब तक मैं ना बना लूं, पहले ही बोल रहा हूं। नॉट नाइस, थोड़ा नीचे से बनाना चाहिए था मुझे। ओके गाइस, हियर वी आर। ठीक है बच्चों, ये था पीएच और ये था हमारा वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड। ओके, समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस, मैं अगेन मान के चल रहा हूँ ये 0.1 मोलर 10 ml
और ये 0.1 मोल है। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? तो ये वॉल्यूम क्या होगी? टाइट्री वॉल्यूम। क्लियर है गाइस? मुझे बताओ यहां पे पीएच क्या होगा? अभी हमने किया था, हाफ पी के माइनस लॉग सी। अभी बेस डाला ही नहीं है और वीक एसिड प्रेजेंट है। दिस पीएच इज इक्वल टू पी हाफ पी के ए माइनस लॉग सी। समझ गए? गुड, ग्रेट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। ये बच्चों, ये तुम देखो, ध्यान से देखो, दिस इज 5 ml, आधा न्यूट्रलाइज हुआ है एसिड। ये ऐसे क्यों गया कर, पहले ये बताओ। ये इसलिए गया क्योंकि जब तुम वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे और स्ट्रॉन्ग बेस कम अमाउंट में है, तो तुम्हारे पास क्या बनेगा? एसिडिक बफर। एंड एसिडिक बफर बफर रेजिस्ट चेंज इन पीएच। तो एकदम से पीएच जंप नहीं आएगा, धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज आएगा पीएच के अंदर, जो कि तुम्हें यहाँ पे ऑब्जर्व हो भी रहा है। पीएच ग्रेजुअली चेंज कर रहा है, ना कि एकदम से इक्विवेलेंस पॉइंट के अराउंड जंप लेना। हाँ भी रुक जाओ, वो भी बताऊंगा। ये चीज समझ गई, हियर यू आर गेटिंग एसिडिक बफर। क्लियर है? गुड। और जैसे ही तुम्हारा यहाँ पे, ये कौन सा पॉइंट है बच्चों? ये लेट मी मार्क दैट अगेन। ये कौन सा पॉइंट है? दिस इज इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट के होने के बाद और बेस ऐड करोगे, वो तो स्ट्रांग है। अनन्यूट्रलाइज स्ट्रांग बेस ऐड करोगे तो पीएच में जंप आएगा नहीं आएगा? तुम्हें दिख रहा है जंप आता हुआ? एकदम से ऊपर शूट कर गया। समझ में आया नहीं आया? एकदम से इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन पीएच और फिर स्टेगनेंट हो गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ, वो भी मैं बताऊंगा, जस्ट वेट आउट। ये पार्ट समझ में आया नहीं आया? इधर तुम्हारे पास एसिडिक बफर था, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का केस बनेगा, और यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस इज इन एक्सेस। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? अब देखो, अभी बताता हूं, पहले इधर आते हैं। ये समझ गए ना, पहले एसिडिक बफर, फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस इन एक्सेस। क्लियर है यहां तक? गुड। तो अब यहां पे देखो, ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट के अराउंड तुम्हें दिख रहा है कर्व फ्लैटन हो रहा है। मतलब आइडिया ये तुम्हारा 5 ml, वैसे भी तुम समझ सकते हो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। क्लियर है गाइस? क्योंकि 5 ml का मतलब है हमने स्ट्रॉन्ग बेस आधा लिया है एज कम्पेयर टू वीक एसिड। तो वीक एसिड तुम्हारा आधा बच गया, और उतना ही ए माइनस बन गया। एच जितना है उतना ही ए माइनस है, एंड पीएच इज इक्वल टू पी के। मतलब ये जो पीएच है ये किसके बराबर है? पी के बराबर। दिस pH was equal to half pK minus log C and this pH is equal to pK। क्लियर है? और ये फ्लैटन क्यों हो रहा है कर्व? क्योंकि इस पॉइंट पे pH को चेंज करने के लिए मैक्सिमम मोल्स ऑफ एसिड या बेस हैव टू बी एडेड। समझ आया नहीं आया? तभी तो हमें देख रहे हैं कि तुमने बेस बहुत ज्यादा ऐड किया और पीएच में चेंज बहुत कम आया। हाँ, 5 ml इज हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। अगर तुम यहाँ पे 5 ml डालते हो तो 0.5 मिलीमोल तुम्हारे पास वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड 1 मिलीमोल है, तो सॉल्ट बनेगा तुम्हारा 0.5, और 0.5 एच बच जाएगा, वीक एसिड बच जाएगा। समझ आया नहीं आया? दोनों पीएच समझ में आ गए? कर नहीं नहीं नहीं, उस पर मत जाओ, सिमेट्री पे मत जाओ कि सिमेट्री कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, सेम से आ रहा है, लेकिन इसको ये मत कहो कि सर ये सिमेट्रिक है। इट्स नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है, लग रहा होगा डायग्राम से, लेकिन हाँ। अच्छा, यहां तक समझ गए? अब ये पीएच क्या होगा? दो पीएच में बता चुका हूं, ये बता चुका हूं क्या है, हाफ पी के माइनस लॉग सी। ये है पी के। और यहां पे क्या होगा बच्चों? हाइड्रोलिसिस। समझ में आया नहीं आया? अब 7 से तो बड़ा है,
फिनोल्फथालीन कहाँ पे कलर चेंज करता है? अराउंड 9, ये 9 हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको थोड़ा और ऊपर भी ले जा सकता था। ठीक है ना बच्चों, गेटिंग द आइडिया नॉट, मैं थोड़ा और ऊपर बना देता हूँ ताकि तुम्हें एक आइडिया हो जाए। ये ये 7 है, मान मान लो ये 7 है। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा 9। तो कोई डिफरेंस नहीं आया खास, लेकिन अब मिथाइल ऑरेंज डालने की कोशिश करो। ये मिथाइल ऑरेंज है, एरर आएगा नहीं आएगा? सो मिथाइल ऑरेंज विल नॉट वर्क, फिनोल्फथालीन विल वर्क। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? फिनोल्फथालीन विल वर्क, मिथाइल ऑरेंज नॉट वर्क। क्लियर है गाइस? अब आते हैं वीक बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ बेटा, समझ में आ रहे हैं ना कर्व्स? कोई टेंशन तो नहीं है ना? क्लियर? हाँ, ठीक है, वेरी गुड। कर लिया नोट बेटा वेदांत? गुड। अब आते हैं वीक बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड डाल, वीक में स्ट्रॉन्ग डाल दे। तो पहले वीक बेस था, करेक्ट, मैं पीएच की बात कर रहा हूं अभी, पीएच, वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड। ओके, वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड, ये हमारा ये है। ऐसे जाएगा। ठीक है बच्चों, इट विल गो लाइक दिस। यू कैन अंडरस्टैंड, जब वीक बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे तो यू विल गेट अ बेसिक बफर। जैसे ही एसिड डालना शुरू कर दोगे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में, तो हमारे पास वीक बेस बचा रह जाएगा एंड सम सॉल्ट विल बी फॉर्म। यू विल गेट अ बेसिक बफर, इसलिए पीएच में ग्रेजुअल चेंज आ रहा है। लेकिन इक्विवेलेंस पॉइंट का स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेस में होगा तो पीएच में रैपिड डिक्रीज आएगा। समझ में आया नहीं आया? गुड। अब यहाँ पे पीओएच क्या होगा गाइस? ये 10 ml है, ये हमारा 5 ml है। ये क्या है बच्चों? तुम्हारा हाफ न्यूट्रलाइजेशन, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। यहाँ पे पीओएच किसके बराबर होगा? पीकेबी। ये हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट है, 7। ये 7 से छोटा ही होगा, ये इक्विवेलेंस पॉइंट है। अब तुम्हारा मैं क्या बता रहा था, इंडिकेटर्स कौन से वर्क करेंगे? ये 7 से कम है, ठीक है ना बच्चों? मिथाइल ऑरेंज इज अराउंड 5, मिथाइल ऑरेंज विल वर्क। ठीक है ना गाइस? ये मान के चलो 7 था, तो ये हमारा हो गया मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फथालीन देखोगे तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जाएगा, देयर बी एरर, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। हाँ ना बच्चों? इसको थोड़ा और ऊपर बना देता हूँ ताकि कटे ना ये रहा। ये फिनोल्फथालीन विल फेल, फिनोल्फथालीन का जो एरर आ रहा है वो काफी ज्यादा आ रहा है। मिथाइल ऑरेंज में जो एरर आ रहा है वो रिलेटिवली बहुत कम है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो मिथाइल ऑरेंज विल वर्क, फिनोल्फथालीन विल नॉट वर्क। हाँ या ना? अब आते हैं वीक एसिड प्लस वीक बेस। करो नोट बच्चों, करो नोट गाइस। कर लिया नोट?
कर लो नोट। अब आते हैं वीक एसिड प्लस वीक बेस। वीक एसिड प्लस वीक बेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। ये ऐसे जाएगा, ये अपनी मस्ती में चल रहा है। क्यों? जब वीक एसिड में वीक बेस डालोगे कम, मतलब लेस देन वीक एसिड, तो तुम्हारे पास एसिडिक बफर होगा। और जब वीक बेस ज्यादा हो जाएगा, बेसिक बफर हो जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे जाएगा ना, दोनों तरफ बफर बन रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये पीएच क्या होगा? ये होगा। अब फिनोल्फथालीन वर्क करेगा यहाँ पे, मिथाइल ऑरेंज कुछ काम करेगा यहाँ पे। बोथ इंडिकेटर्स पे। ये पहला वाला जो आपने बनाया था फ्रॉम एसिड और बेस में, वैसे टाइप का नहीं था? ना, वो था जो स्ट्रॉन्ग ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस था, वो ऐसे था, ऐसे ऐसे। ठीक। समझ आया नहीं आया? दैट वाज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? यहां तक बच्चे समझ गए नहीं समझ गए गाइस? कर लो नोट। बोथ इंडिकेटर्स फेल ओवर हियर। हाँ, ठीक है गाइस।